ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि जब प्रचेता प्राचीन बरही के जो 10 पुत्र थे, तपस्या करने के पश्चात जब वो पानी से बाहर निकले, अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने जो प्राप्ति की थी, उसके द्वारा उन्होंने अपने मुख से अग्नि प्रज्वलित की और क्रोध में आकर के वायु और अग्नि प्रज्वलित की, और अब वो इन पेड़ों को जलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी पेड़ों से भर गई है। और उनके पिताजी वो भी तपस्या में लगे थे और ये भी तपस्या में लगे थे। कोई राजा नहीं था पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की देख रेख करने के लिए, प्रजा की देख रेख करने के लिए। तो उस विषय में कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग हम जो है वर्णन कर रहे थे। पहला, तपोदीपिता मन्यवः, क्योंकि बड़ी उन्होंने जो है घोर तपस्या की थी, लंबे समय तक तपस्या की थी, और उसके बल पर उन्होंने जो है वो क्रोध प्रकट किया। तो ये एक प्रकार की शक्ति तपस्या के द्वारा इनके अंदर में आ गई थी कि अपने मुख से अग्नि और वायु प्रकट करके अब वो जो है इन पेड़ों को जलाना चाहते थे। तो इस विषय में हम ये चर्चा कर रहे थे कि भक्तों को कैसा होना चाहिए। तो उस विषय में कहा है विमन्यवः साधवः। भक्तों को जनरली आमतौर पर अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए। भक्तों के अंदर से क्रोध चला जाता है। क्रोध अगर रहता है तो केवल वो भी सही प्रकार के प्रयोग के लिए। जिस प्रकार से नारद जी ने क्रोध से नल कुबेर और मणिग्रीव उनको सजा प्रदान की और उसके कारण वो पतन से बच गए, क्योंकि नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, लेकिन अपना देवता का जीवन जानवरों की भांति जी रहे थे। मत वाले हो करके, मदिरा का पान करके, नग्न रह करके। और जब नारद मुनि वहां से गुजरे तब भी उनको अकल नहीं आई, तब भी वो इसी प्रकार से मग्न रहे अपने भोग विलास में। तब नारद जी ने क्रोध में आकर के उनको शाप किया, तो उनको शापित किया, और उसके कारण वो अपने पतन से बच सके। दोबारा उनके होश ठिकाने आए, उनको अकल आई कि उन्होंने ये किस प्रकार का गलत कार्य किया। तो भगवान का भक्त जो है क्रोध अक्रोधा होता है, क्रोध रहित होता है, केवल किसी की भलाई के लिए चाहिए तो क्रोध का प्रयोग करता है। हम लोग जनरली क्रोधित कब होते हैं? हमारा अपमान हो गया तो हम क्रोधित हो जाते हैं। कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई हमारी भोग की वस्तु हमें नहीं मिलती है, हम क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान का भक्त इस क्रोध से बिल्कुल दूर है। ये भौतिक क्रोध है, इससे बिल्कुल दूर होता है। अगर कोई उसका अपमान करता है तो वो समझता है कि भाई ये मान अपमान क्या है, शरीर के लिए है, मेरा क्या मान अपमान है, तो वो क्रोधित नहीं होता है। तो
इसलिए कहा है विमन्यवहा। विमन्यवहा मतलब साधवहा, बिल्कुल क्रोध से रहित और सारे अच्छे साधु के गुण। उसको क्रोध की जगह में क्षमा करना आता है। कोई उसका मान अपमान करता है, अगर कोई उसका अपमान भी करता है तो उसे क्षमा प्रदान करता है। अगर कोई उसे दुख की परिस्थिति में डालता है, उसे सहन करता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण गुण जो है भक्त के अंदर में, साधु के अंदर में होने चाहिए, इसलिए उसे साधवा कहा जाता है। तो देखिए भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें बताया है साधु कौन से आभूषण पहनता है। हम लोग सजने के लिए कान में कुंडल पहनते हैं, गले में सोने की माला पहनते हैं, हाथ में कंगन पहनते हैं, ये ऑर्नामेंट होते हैं, आभूषण होते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। भक्त की भी ज्वेलरी होती है, साधु भी जो है वो भी आभूषण पहनता है, लेकिन उसके आभूषण अलग होते हैं। उसे कहते हैं साधु भूषणम, वो भागवतम में बताए हैं। साधु के कौन से आभूषण हैं, बड़े सुंदर प्रकार से बताए हैं। तितिक्षवाहा, तितिक्षवा का मतलब होता है सहनशीलता। साधु होता है, भक्त जो होता है वो हर एक प्रकार की परिस्थिति को सहन कर सकता है। गर्मी है, सर्दी है, दुख है, सुख है, सब सहन करता है। तो उसे कहते तितिक्षवाहा। कोई कष्ट की परिस्थिति में भक्त को डालता है, सहन करता है। आगे बताया है कारुणिकहा, सहनशील भी है और उसके साथ साथ में फिर भी करुणा का सागर है। फिर भी हर एक प्राणी के लिए करुणा है, हर एक प्राणी के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं कि केवल अपने भाइयों के बारे में सोचूंगा, अपनी जाति के लोगों के बारे में सोचूंगा, अपने समाज के बारे में सोचूंगा, सभी जीवों के बारे में सोचता है, सभी के लिए करुणा है। कारुणिकः सुहृद सर्वदेही नाम, जितने भी जीव है सबकी भलाई के बारे में सोचता है। अजात शत्रवः, किसी से भी शत्रुता नहीं करता है और कोई उसका शत्रु बनता भी नहीं है। वो किसी से भी इनिमिकल नहीं है, शत्रुता का भाव नहीं रखता है। शांतः, और बिल्कुल शांत स्वभाव का है। साधवः, उसका बिहेवियर, उसका जो कार्य है, जो कर्म वो करता है, वो भी सदाचार है, दुराचार का नहीं है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? साधवः। साधु भूषणम, ये सारे उसके आभूषण हैं। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु भी सिखाते हैं कि जब हम कृष्णा भावनामृत का प्रचार करते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, तो अनेकों प्रकार के ऐसे तत्व मिलेंगे, ऐसी परिस्थिति में हम आएंगे जब लोग हमारा अपमान करेंगे, हमें कष्ट की परिस्थिति में डालेंगे। लेकिन फिर भी भगवान का भक्त जो है वो इन सबको सहनशील भी करता है और सुहृद सर्वदेहिना, सभी जीवों की भलाई के लिए कार्य करता है। और बताया है कि न केवल ये सारे साधु के भूषण उसके अंदर में रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी इस विषय में बताते हैं कि इन सभी परिस्थिति में कैसे सहनशील होना चाहिए। तृणादपि सुनिच्छेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये उदाहरण देकर के चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं भक्त को पेड़ की तरह सहनशील होना चाहिए। पेड़ को इतना सहनशील क्यों बताया जाता है? देखिए, गर्मी में, सर्दी में, बिल्कुल जाड़े में बर्फ पड़ रही है, बाहर खड़ा हुआ है शांति के साथ में। लोग आकर के काट भी देते हैं, फिर भी शांति से खड़ा है, सहनशीलता के साथ में। तो पेड़ का उदाहरण दिया जाता है सहनशीलता में, टॉलरेंस में।
और घास का तृण, तृण जो होती है उसका उदाहरण दिया जाता है बिल्कुल विनम्रता में। लोग उसके ऊपर पांव डाल करके भी चले जाते हैं, लेकिन तृण जो है फिर भी उसको क्रोध नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के भक्त को तृण से भी ज्यादा जो है जैसे दयनीय होता है, उस प्रकार से तृण से भी ज्यादा अपने आप को उसे छोटा समझना चाहिए। तो ये जो दो उदाहरण दिए गए हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तृणादपि सुनिच्छेना, तृण से भी ज्यादा अपने आप को नीच समझना। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। ये साधु के आभूषण है। जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हम शांति के साथ में भगवान के नाम का जप 24 घंटे कर पाएंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। कीर्तनिया सदा हरि ही, तब हम भगवान का कीर्तन सदैव कर पाएंगे। तो जब ये प्रचेतागण क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण अब उन्होंने जो अपने मुख से अग्नि जला दी, अब अपने मुख से हवा के कारण अब सारे पेड़ जो है जल जल करके राख हो रहे हैं। तो इसको देख करके सोमदेव, जो चंद्रदेव कहलाते हैं और ये सभी प्रकार की वनस्पतियों के राजा हैं। हमें पता है सोम के कारण ही वनस्पतियों में, पेड़ों में, पौधों में रस आता है। रस कहां से आता है? वो स्वाद कहां से आता है? वेदों के अनुसार ये स्वाद चंद्रमा की चांदनी के द्वारा आता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है विषय यहां पर जो हम देख रहे हैं। सोमदेव या चंद्रदेव जो है, जब उन्होंने देखा कि इतने सारे पेड़ों को ये प्रचेता जो है जला करके राख कर रहे हैं, तो अपने हृदय में इन जीवों के प्रति करुणा ले करके ये अब प्रचेताओं के पास में आए और उनसे निवेदन करते हैं। उनको कुछ बड़े महत्वपूर्ण सीख देते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें इस क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि उनके क्रोध के कारण न केवल ये पेड़ जल करके राख हो रहे हैं, अपितु उनकी जो प्रजा है, क्योंकि अब वो राज्य करना चाहते हैं। अब प्रचेतागण जो है पानी से बाहर निकल करके पृथ्वी की देखभाल करना चाहते हैं। अब ये प्रजापति की भांति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अभी चंद्रदेव जो है उनको समझा रहे हैं, ये जो उनका कार्य है, ये इनके कार्य में, उनके कर्तव्य करने में बाधा डालेगा। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मैं प्रजा के भरण पोषण के लिए पृथ्वी को पेड़ों से खाली कर दूंगा। लेकिन चंद्रदेव बता रहे हैं कि ये पेड़ भी जरूरी हैं, ये वनस्पति भी जरूरी है। क्योंकि इन वनस्पतियों के द्वारा ही, इन पेड़ों के द्वारा ही प्रजा जो है उनका भरण पोषण होता है। और राजा का कार्य क्या है? राजा का कार्य है सबका भरण पोषण करना। तो यहां पर दो चीजों से नुकसान होने वाला है। एक तो जीवों का नुकसान हो रहा है। जब इतने सारे पेड़ों को वो जला करके राख कर रहे हैं, तो सारी वनस्पति जो है वो जल करके राख हो रही है। और उसके ऊपर, इन वनस्पतियों के ऊपर बहुत सारे प्राणी भी निर्भर हैं, मनुष्य भी निर्भर है,
मानव समाज भी निर्भर है। तो उसके जल जाने से क्या होगा, इन पेड़ों के जल जाने से क्या होगा? बहुत सारे जो प्राणी हैं वो अपने भोजन से वंचित हो जाएंगे, उनको अपना सही प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा। और मनुष्य समाज भी इन पेड़ों के ऊपर निर्भर है। अगर ये पेड़ जल करके राख हो जाएंगे तो मनुष्य अपना भरण पोषण किस प्रकार से कर पाएगा? तो ये बहुत सारे जो ये बता रहे हैं पॉइंट, ये सोचने समझने विचार करने लायक है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं हमें बहुत सोच समझ के विवेक के साथ में कार्य करना चाहिए। हम कई बार क्रोध में आकर के कुछ कार्य कर डालते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि इस कार्य जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं क्रोध में कर रहा हूं, हो सकता है मुझे कुछ क्षणिक सुख मिल जाए, लेकिन इससे जो बाद में नुकसान होने वाला है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम देखेंगे कि चंद्रदेव जो है बड़े ही विस्तार में समझाएंगे कि जो ये कार्य क्रोध में आकर के प्रचेतागण कर रहे हैं ये उनके कर्तव्य में बाधा डालने वाले हैं। ये सही नहीं है। प्रजा की भरण पोषण के लिए ये जो कार्य वो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं। तो और आगे इस विषय के ऊपर चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।